न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए देखते हैं क्या होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है अप्लाइड फोर्स के। दैट इज एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम, मीन्स एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं यहां पर। Proof according to second law, F directly proportional to a rate of change of momentum means mv minus mu upon t और F इक्वल टू के, जहाँ पर K प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है और M यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा जाता है F इक्वल टू के एम वी माइनस यू अपॉन टी। बट V माइनस यू अपॉन टी होता है हमारा A एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर हम A पुट कर देते हैं, तब फोर्स हमारा जाता है F इक्वल टू के एम ए। बट इन SI सिस्टम K इक्वल टू 1, बट इन SI सिस्टम K इक्वल टू 1, सो F इक्वल टू एम ए। द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, तो फोर्स की यूनिट यहां पर न्यूटन होती है। तो ये हमारा न्यूटन के सेकंड लॉ का प्रूफ है, F इक्वल टू एम ए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। तो चलिए इसकी एप्लीकेशन के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, ए क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड व्हाइल कैचिंग ए फास्ट क्रिकेट बॉल। मीन्स जब कोई क्रिकेट प्लेयर बॉल को कैच करता है तो अपने हैंड को वो नीचे की ओर ले जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो चलिए देखते हैं। बाय लोअरिंग हिज हैंड्स द क्रिकेट प्लेयर इंक्रीज द टाइम इंटरवल टू कंप्लीट द कैच। मीन्स क्रिकेट प्लेयर हैंड्स को नीचे की ओर इसलिए ले जाता है ताकि कैच कंप्लीट करने का समय इंक्रीज हो जाए। ड्यू टू मोर टाइम टेकन टू स्टॉप द बॉल द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉल इज डिक्रीज्ड। क्योंकि बॉल को कैच करने का समय यहां पर बढ़ जाता है, इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉल डिक्रीज। इसी कारण बॉल का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज हो जाता है एंड ए स्मॉल फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द हैंड्स ऑफ द प्लेयर, और इसीलिए प्लेयर के हैंड्स पर कम फोर्स अप्लाई होता है। सो दी हैंड्स ऑफ द प्लेयर डू नॉट गेट हर्ट। इस प्रकार प्लेयर के हैंड हर्ट नहीं होते, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता और प्लेयर आसानी से कैच कंप्लीट कर लेता है। इसके विपरीत यदि कैच कंप्लीट करने का टाइम इंटरवल ना इंक्रीज किया जाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत ही कम समय में जीरो हो जाता है, जिससे प्लेयर के हाथ पर ज्यादा चोट पहुंचती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड, सीट बेल्ट्स आर प्रोवाइडेड इन फोर व्हीलर्स टू सेव द पैसेंजर। मीन्स फोर व्हीलर्स में सीट बेल्ट प्रोवाइड की जाती है ताकि पैसेंजर को चोट लगने से बचाया जा सके। तो चलिए देखते हैं कैसे। दिस इज बिकॉज द सीट बेल्ट इंक्रीज द टाइम टेकन बाय द पैसेंजर्स टू फॉल फॉरवर्ड। मीन्स सीट बेल्ट पैसेंजर के आगे की ओर गिरने का टाइम इंटरवल इंक्रीज कर देती है ड्यू टू लॉन्गर टाइम, और इस प्रकार ज्यादा समय के कारण द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द पैसेंजर्स इज डिक्रीज्ड। पैसेंजर का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज हो जाता है एंड सो लेस स्टॉपिंग फोर्स एक्ट ऑन देम, और इसीलिए उन पर कम स्टॉपिंग फोर्स लगता है एंड द पैसेंजर्स डू नॉट गेट हर्ट, और इसीलिए पैसेंजर हर्ट नहीं होते, मीन्स उनको कोई चोट नहीं पहुंचती। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए देखते हैं इसको भी। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मीन्स किसी भी एक्शन की इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होती है। मीन्स यदि हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उतना ही फोर्स बॉडी हम पर भी अप्लाई करती है। यही होता है to every action there is equal and opposite reaction. For example, if a body exert a force on another body, the second body also exert an equal and opposite force on the first body. Means यदि कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई करती है तो उतना ही फोर्स दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर अप्लाई करती है। तो नेक्स्ट देखते हैं सम एग्जांपल्स ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो यहां पर सम एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं इनको। नंबर 1, हाउ डू वी वॉक। हम कैसे चलते हैं।
When we walk on the ground, जब हम ग्राउंड पर चलते हैं, then our foot pushes the ground backward and in turn the ground pushes our foot forward. मीन्स जब हम ग्राउंड पर चलते हैं तब हम अपने फुट से ग्राउंड को पीछे की ओर पुश करते हैं. इन रिटर्न द ग्राउंड पुशेज ओवर फुट फॉरवर्ड. इसके बदले ग्राउंड भी हमारा फुट फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है. द फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन ओवर फुट मेक्स अस वॉक फॉरवर्ड. मीन्स ग्राउंड के द्वारा जो हमें फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोवाइड की जाती है उसी के कारण हम आगे की ओर चलते हैं. तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं. सेकंड, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वॉक ऑन ए स्लिपरी ग्राउंड और आइस. मीन्स किसी भी स्लिपरी ग्राउंड या आइस पर चलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो चलिए देखते हैं कैसे. दिस इज बिकॉज ऑन स्लिपरी ग्राउंड और आइस द फ्रिक्शन इज मच लेस. क्योंकि किसी भी स्लिपरी ग्राउंड और आइस पर फ्रिक्शन बहुत कम होता है एंड वी कैन नॉट एक्सर्ट ए बैकवर्ड एक्शन फोर्स ऑन द स्लिपरी ग्राउंड और आइस. इसीलिए हम ग्राउंड पर बैकवर्ड एक्शन फोर्स नहीं अप्लाई कर सकते विच वुड प्रोड्यूस ए फॉरवर्ड रिएक्शन फोर्स ऑन अस. इसी कारण ग्राउंड भी हम पर फॉरवर्ड रिएक्शन फोर्स अप्लाई नहीं कर पाता और हमारा स्लिपरी ग्राउंड या आइस पर चलना इम्पॉसिबल हो जाता है. नेक्स्ट है हमारा द रिकॉइल ऑफ द गन. मीन्स गन कैसे रिकॉइल होती है, कैसे बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है. तो चलिए जानते हैं इसके बारे में. व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन द फोर्स सेंडिंग द बुलेट फॉरवर्ड इज इक्वल टू द फोर्स सेंडिंग द गन बैकवर्ड. मीन्स जब किसी बुलेट को गन से फायर किया जाता है तब उस पर आगे की ओर लगने वाला फोर्स गन पर पीछे की ओर लगने वाले फोर्स के इक्वल होता है. बट ड्यू टू हाई मास ऑफ द गन, लेकिन गन के हाई मास के कारण इट मूव्स ओनली ए लिटिल डिस्टेंस बैकवर्ड. ये थोड़ी सी डिस्टेंस ही बैकवर्ड जाती है एंड गिव्स ए बैकवर्ड जर्क और किक टू द शोल्डर ऑफ द गनमैन. और एक बैकवर्ड जर्क या किक गनमैन के शोल्डर पर अप्लाई करती है. तो चलिए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं. व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन the force sending the bullet forward is equal to the force sending the gun backward. But due to high mass of the gun, it moves only a little distance backward and give a backward jerk or kick to the shoulder of the gunman. तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नंबर 4, the flight of rockets. मीन्स यहाँ पर हम जानेंगे रॉकेट्स कैसे उड़ते हैं. तो चलिए देखते हैं. The jet aeroplanes and rockets also work on the principle of action and reaction. तो यहाँ पर जेट एरोप्लेन और रॉकेट भी एक्शन और रिएक्शन के प्रिंसिपल पर ही बेस होते हैं. इन ए रॉकेट द हॉट गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग द फ्यूल रश आउट ऑफ द रॉकेट एट ए वेरी हाई स्पीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन. मीन्स फ्यूल के जलने के कारण जो हॉट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं वह बैकवर्ड डायरेक्शन में हाई स्पीड से निकलती हैं which provide an equal and opposite reaction force to the rocket in forward direction. जो कि रॉकेट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड करती हैं जिसके कारण रॉकेट आगे की ओर फ्लाइट करता है, उड़ता है. तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं. द फ्लाइट ऑफ रॉकेट्स. द जेट एरोप्लेन्स एंड रॉकेट्स ऑल्सो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन. इन रॉकेट the hot gases produced by burning of the fuel rush out of the rocket at a very high speed in backward direction, which provide an equal and opposite reaction force to the rocket in forward direction. मीन्स फ्यूल के जलने के कारण जो हॉट गैसेस रॉकेट में प्रोड्यूस होती हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में हाई स्पीड से निकलती हैं जो कि इक्वल और अपोजिट फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में रॉकेट को अप्लाई करती हैं जिसके कारण रॉकेट आगे की ओर उड़ता है. तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.